तस्वीरें तो बहुत अच्छी आई हैं। जैसे ही मैगजीन बिकना शुरू होंगी तभी एक बार फिर से यूया सबकी नजरों में चमक जाएगा। तो आपने क्या सोचा है? शायद बाकी एजेंसीज भी यूया के पास ऑफर लेकर जाएंगी। लेकिन ये स्पेशल इशू तो मैंने रिलीज किया है। कुछ शर्तें हटा दूंगी तो यूया मना नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा पर वो काम हमारे लिए ही करेगा। आपको यकीन है कि ऐसा होगा? बिल्कुल। अब ये सोचो कि इसके डेब्यू के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है। 例えばこの世の全部を滅ぼせる強大な魔法ってさえ壊せない死んでも奪わせはしないこの赤からだけは誰にもないな景色に咲かせる浮き溝を無双浮かぶせる希望理想で現実をなぐようなそんな番狂わせを構えようか遂行の末至る愛よね当然が陰る人生だってこれでも何かを信じて生きていた例えばこの世の全部を変えられる過激に花を咲かせるほどの奇跡を現実にするくらい強くなれたなら例えばこの世の全部を滅ぼせる強大な魔法ってさえ壊せないそうだろう嘆きも痛みも何も無駄じゃないと笑えられる明日を見てみたいतो इसका नाम आकात्सुकी है तुम क्यूट हो ये तो इसके लिए वो फॉर्मूला यूज करो जो पिछले पेज पर लिखा है अच्छा, अब समझा। तुम बहुत स्मार्ट हो काओरी। मदद करने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं तुम भी मुझे जापानीज और इंग्लिश सीखने में मदद कर रहे हो ना तो हिसाब बराबर ओह, सच में मुझे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल से थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। क्या ओह नहीं नहीं, कुछ नहीं। एग्जाम्स भी आने वाले हैं है ना ओह कोई परेशानी है क्या नहीं, वो मैं मैथ्स में थोड़ा कमजोर हूँ ना, तो थोड़ी टेंशन हो रही है। हाँ यकीन नहीं होता ऐसी भी कोई चीज है जिसमें तुम कमजोर हो ओह काओरी, यूया अगर हम एग्जाम्स के लिए तुम्हारे घर पर पढ़ाई करें तो कैसा रहेगा यूया सुनो मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ हाँ हाँ प्लीज, क्यों नहीं। आज जिंदगी में पहली बार मेरे घर में कोई लड़की आई है, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। उसे बाथरूम तो मिल जाएगा ना? काओरी, आई एम सॉरी पता नहीं था कि वॉशरूम कहाँ है और ऐसा लगा किसी ने मुझे बुलाया इसीलिए मैं यहाँ पहुँच गई बात ये है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा पर वो दरवाजा दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है। दूसरी दुनिया से मतलब क्या कह रहे हो हाँ काओरी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ क्या ठीक है फिलहाल तो वही लोग अंदर जा सकते हैं जिन्हें मैं जाने दूं। वो तो ठीक है पर दूसरी दुनिया मैं कुछ समझी नहीं मतलब वहां दूसरी दुनिया है। देखो वो जगह अर्थ नहीं है, मेरा मतलब उस दुनिया में हम मैजिक भी कर सकते हैं और मैंने वहीं से मैजिक करना सीखा है। ये देखो। हाँ ये तो सच में पानी है। हाँ, और इसी मैजिक की वजह से मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो अर्थ पर करना इम्पॉसिबल होगा। इसी वजह से मैं स्कूल में उन गुंडों से लड़ पाया था और उस दिन मॉल में आग लगने पर तुम्हारी और बाकियों की जान भी बचा पाया था। ओह अब समझ आ रहा है।
तुम उस दुनिया में जाना चाहोगी? हाँ, तुम मुझे ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। तो चलो। हाँ, यकीन नहीं होता, ये दूसरी दुनिया है। ये जगह हमारी दुनिया से वाकई अलग लग रही है। मैं नाइट और अकात्सुकी से इसी दुनिया में मिला था। नाइट ब्लैक फेंडर है जो वुल्फ की तरह होता है, और अकात्सुकी मोजू है, ये इसकी स्पीशीज का नाम है। मोजू? तुमने पहले कभी सुना नहीं होगा। ये काफी हद तक पिग्स जैसे होते हैं। लगता है अकात्सुकी को गुस्सा आ गया। शायद उसे कहना है कि वो पिग नहीं है। हाँ? ये क्या है? इस दुनिया में ऐसी स्क्रीन को स्टैट्स कहा जाता है। इसमें अलग अलग चीजों के लिए पॉइंट्स होते हैं। ये बहुत ही अजीब है, कभी सोचा नहीं था ऐसी जगह भी हो सकती है। मेरे पॉइंट्स अच्छे हैं क्या? जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मेरे पॉइंट्स तुमसे बहुत कम थे। मुझसे भी कम थे? मैं हमेशा से लूजर टाइप का लड़का रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मैं लेवल अप हो गया। लेवल अप मतलब? अचानक मेरा वजन कम हो गया और बॉडी शेप में आ गई। मैं पूरी तरह बदल गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं सबको चीट कर रहा हूँ। चीट? अगर किसी को मेरी असलियत पता होती तो मुझे कोई नहीं अपनाता, इसलिए। मैं ये दुनिया घूमना चाहती हूँ यूया, तुम मुझे ले चलोगे? मैं तुम्हें ले चलता, पर इस दुनिया में बहुत सारे शैतान हैं। शैतान? इस घर की फेंस के साथ एक शक्ति है जिसकी वजह से घर सेफ रहता है, लेकिन बाहर बहुत खतरा है। मैं तुम्हें फिर कभी वहां ले चलूंगा। पहले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे इस दुनिया में घूमने पक्का ले चलोगे। हाँ, ठीक है। प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, लेकिन तुम इस दुनिया के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सिर्फ हम दोनों के बीच का सीक्रेट है? हाँ, कह सकते हैं। फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू कावरी। तुमने मुझे ये सीक्रेट बताया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि कुछ और भी है? क्या? नहीं, कुछ नहीं। पक्का ना? चलो फिर ठीक है, हम घर वापस पढ़ाई करने चलते हैं। ठीक है। मेरी और यूया की दोस्ती पहले से गहरी हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वापस आ गई हूँ पिताजी, और मैं ठीक हूँ। लेक्सिया, शुक्र है कि तुम ठीक हो। अब मुझे ये बताओ वेन, कि वो लेक्सिया को बचाने वाला लड़का तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? माफ कर दीजिए महाराज, हालात ही ऐसे हो गए थे कि वो हमारे साथ नहीं आ पाया। वहाँ जो कुछ भी हुआ, कहीं उसकी वजह सामने खड़ी ये लड़की तो नहीं? दरअसल मैंने लेक्सिया की जान लेने की कोशिश की थी। सारा वक्त उसी में चला गया जिस वजह से यूया यहाँ नहीं आ पाया। ये क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ महाराज। अगर ये सच है तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? कोई खूनी अपने काम को अंजाम न दे सके, ये एक तरह से उसकी मौत ही है। मैं जानती हूँ मेरी सजा मौत है, लेकिन कुछ नहीं। जिसने काम दिया वो तो ये पिताजी! अच्छा, मतलब ग्रीकल की तलवार को कैसे रोकना है ये तुम जानती हो। जो भी इस तलवार को रोकने की कोशिश करता है, ये तलवार उसे काट देती है। इसीलिए तलवार के बदले मैंने आपके हाथ को रोका। होशियार हो तुम। रुकिए पिताजी, आप मेरी लूना के साथ क्या कर रहे हैं? मेरी लूना से तुम्हारा मतलब? मुझे आपसे नफरत करने पर मजबूर मत कीजिए। नफरत? लूना को सजा देने का हक सिर्फ मुझे था, और अब मैंने ही उसे अपनी रक्षक बनाया है। आपको मेरे फैसले पर जरा भी विश्वास नहीं है? हाँ? महाराज, क्या हुआ पिताजी? ऐसी बात है तो फिर ठीक है। लूना या जो भी हो तुम, अब से लेक्सिया की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बात हमेशा याद रखना। जरूर।
अब जरा मेरे हाथ भी खोल दो। नफरत शब्द सुनकर मेरा दिल चूर चूर हो गया। खैर जाने दो। उस लूना को देखकर लगता है कि वो तलवारबाजी की कला में माहिर होगी। जी बिल्कुल महाराज, वो डार्क ग्रुप का हिस्सा थी और उसे हेड हंटर नाम से जाना जाता था। क्या कह रहे हो? वो मशहूर हेड हंटर? उसका लेक्सिया की जान बचाने वाले लड़के से क्या रिश्ता? यूया ने ही तो उसे पकड़ा है महाराज, और उसके बाद वो राजकुमारी और लूना को जंगल में अपने घर पर लेकर गया। तुम्हारा मतलब है मेरी बेटी लेक्सिया अकेले किसी लड़के के घर गई थी? नहीं महाराज, मेरा मतलब। सच सच बताओ, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि वो पूरी रात उस लड़के के घर रुकी थी? आप ऐसा कह सकते हैं। लेक्सिया की जान बचाए इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे कर सकता है। उसे मेरी इस खास ट्रिकल तलवार का सामना करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है महाराज। वाह है या नहीं ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे कहने से मैं कैसे मान लूं कि कुछ नहीं हुआ? बात होती है, या तो गुस्सा कर लीजिए या फिर रो लीजिए, पर दोनों एक साथ मत कीजिए। हेडहंटर ने काम किया? मालिक, जहां तक मैं जानता हूं, डार्क ग्रुप को राजकुमारी लेक्सिया की जान लेने का आदेश दिया गया था। तो फिर हेडहंटर को जंगल में रहने वाले लड़के ने रोक लिया, और सुनने में आया है अब हेडहंटर राजकुमारी की रक्षक बन गई है। क्या कह रहे हो? ये क्या बकवास है? समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ये भी सुनने में आया है कि जंगल वाले लड़के को राजमहल में आमंत्रित किया गया है। राजमहल में? तो मालिक, आगे के लिए क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि पिताजी और लेक्सिया का अंत अब बहुत करीब आ गया है। क्या? वैसे भी आगे चलकर महाराज मैं ही बनूंगा, तो फिर मैं वो दिन आने का इंतजार क्यों करूं? तैयार हो जाओ, मेरा रहस्यमय हथियार अब तुम इस्तेमाल कर सकते हो। रहस्यमय हथियार? ये जादुई गोला। इसके इस्तेमाल से वहां कोई भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और ना हमारे काम में कोई रुकावट आएगी। महाराज की रक्षा के लिए तैनात जादूगर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें वहां सिर्फ ओवन और हेडहंटर से लड़ना होगा। फिर पिताजी और लेक्सिया भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी सब संभालने के लिए तुम लोग काफी हो। लेकिन हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ और इल्जाम आप पर आ गया तो मैं वो इल्जाम किसी और पर डाल दूंगा। समझ गया। वो इल्जाम आप उस जंगल वाले लड़के पर डाल दीजिए जो राजमहल जाने वाला है, और फिर मैं उसकी जान लूंगा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, पर जो कोई भी है, अगर वो मेरे काम आ जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ओसे एकेडमी ने बॉल स्पोर्ट्स कंपटीशन के बाद छुट्टी दे दी, और उसके बाद भी हमें 3 दिन लगातार छुट्टियां दी गई थी। तो सोचा इन छुट्टियों का फायदा उठाकर राजमहल चला जाओ। भेड़ का मांस मिल गया और उसका वुल भी मिल गया। ये उसके सींग है, और ये तो गद्दा है। और ये मतलब आज मुझे गिफ्ट में घर का सामान मिला है। अभी सोना मत आकात्सुकी, हमें जाना है। उठ जा। इस दुनिया में आने के बाद ये पहला गांव है जहां पर मैं आया हूँ। बिल्ली जैसे कान? नहीं, ये डॉग जैसे है। कितने अलग हैं। और यहाँ के लोगों की तो पूंछ भी है। अब लग रहा है मैं दूसरी दुनिया में आ गया। अरे हाँ, मुझे अपनी चीजें बेचने के लिए जगह ढूंढनी है। मेरे पास इस दुनिया के कोई पैसे नहीं है। अच्छा, तेंजो यूया। वैसे तुम्हारा नाम काफी अजीब सा है। जन्म कहाँ हुआ था? जापान में? मैंने इस जगह के बारे में कभी सुना नहीं। दरअसल पूर्व में ये एक छोटा सा गांव है। अच्छा ठीक है। तुम्हारे पहनावे को देखकर लगता है कि तुम बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। वैसे कई बड़े लोग अपनी असलियत छुपा कर रखना ही पसंद करते हैं। नहीं, सच में मैं। तो क्या बेचना चाहते हो तुम यहाँ? ओह, एक मिनट, पता नहीं कहाँ है। ये क्या, तुम्हारे पास आइटम बॉक्स भी है? ये लीजिए, ये मसाले मैं जापान से लाया हूँ। हाँ? ये कांच की शीशियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं। सच सच बताओ, तुम बहुत ही अमीर परिवार से हो ना? नहीं नहीं,
मैं एक मामूली लड़का हूँ। ठीक है। कई सालों से मैंने तरह तरह के मसाले देखे और इस्तेमाल किए हैं, पर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे मसाले कभी नहीं देखे। इनके लिए मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। 100 सोने के सिक्के? लेकिन वो होते कितने हैं? मुझे माफ करना, मुझे इस राज्य में उसकी कीमत नहीं पता। मैं समझ सकता हूँ। हमारे इस राज्य में 4 लोगों का एक परिवार 5 सोने के सिक्कों के दम पर बेफिक्र होकर अपना पूरा 1 साल गुजार सकता है। तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए काफी है। इनके दम पर 4 लोगों का परिवार बिना कोई काम किए 20 साल गुजार सकता है। ये लो। ये क्या है? ये हमारी रसीद है। ये तुम्हारी पहचान के लिए भी काम आएगी। अपने पास रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ फिर से व्यापार करना चाहेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। और राजधानी के लिए मुझे किस तरफ जाना होगा? अच्छा, राजधानी जाना है। यहाँ से आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ के लिए सवारी मिल जाएगी। बाप रे, जैसा सोचा था ये तो उससे भी अच्छा है। यहाँ के लोगों को देखकर लगता है कि ये कितने खुश हैं। हाँ? क्या हुआ कैत्सुकी? वो राजमहल है क्या? मैं इतने बड़े महल में जाने वाला हूँ। मैंने तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहने हैं। मेरी सांस अटक रही है। यूया तेंजो महल में आ गए हैं। ओह, तो इसका नाम आकात्सुकी है। हाँ, वैसे तो हम अभी अभी मिले हैं, पर ये भी मेरा परिवार है। ये जगह सच में बहुत सुंदर है। यहाँ के माली रोज पेड़ पौधों को पानी देते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे तुम्हें यहाँ देखकर यकीन नहीं हुआ। मुझे तो लगा था तुम्हें आने में कुछ और दिन लगेंगे। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बता सकते हैं हम पहले कहाँ जाने वाले हैं? सभा कक्ष में। क्या? सभा कक्ष में अभी? मतलब आप मुझे पहले महाराज से मिलवाने वाले हैं? मेरा हुलिया तो देखिए। मुझे यहाँ के कायदे कानून कुछ भी नहीं पता। उसकी फिक्र मत करो। इस वक्त सभा में ज्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। आर्सेलिया साम्राज्य के महाराज आर्नल्ड वॉन। महाराज, आपके सामने यूया तेंजो हाजिर है। स्वागत है। सर उठा सकते हो। जी। तो तुम ही हो वो जिसने लेक्सिया की जान बचाई? हाँ जी महाराज। और तुम ही हो जिससे लेक्सिया शादी करना चाहती है? जी। मतलब वो तुम ही हो जिसने मेरी फूल सी बेटी को फंसा कर उसे बहका कर गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर किया। क्या? महाराज, आप इस वक्त सभा में हैं। जरा इस बात का तो ध्यान रखिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। तो फिर रखिए ना। ये क्या हरकत है? ये कैसे बात कर रहे हो? तुम मेरे सेनापति हो। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कुछ भी नहीं बोल सकते। मेरी मर्जी। क्या चल रहा है? बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला। वो बात करो जो जरूरी है। पहले से शुरू कीजिए। मैं आर्सेलिया साम्राज्य का महाराज हूँ। मेरा नाम आर्नल्ड है। और मैं यूया तेंजो हूँ। ये नाइट है और ये आकात्सुकी। लेकिन ये क्या, तुम मेरी प्यारी सी बेटी के लिए एक तोहफा तक नहीं ला सके? महाराज, ये ज्यादा हो रहा है। जब मैंने उससे कुछ मांगा ही नहीं तो वो क्यों लाएगा? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे ध्यान से ही निकल गया। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। अभी याद आया, एक चीज है मेरे पास। राजकुमारी, आपको ये कैसा लगा? क्या है ये? कत्ता? कहीं ये कत्ता तो नहीं मेरी बेटी के लिए ये लाया? राजकुमारी के लिए ये लेकर आया? सही कहा। ओह यूया, तुम तो बहुत बहादुर निकले। तुम चाहते हो कि लेक्सिया तुम्हारे दिए गद्दे पर तुम्हारे ख्यालों के साथ दिन रात सोती रहे? इसने ऐसा कब कहा? शर्म आ रही है। इतनी हिम्मत! मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को गद्दा देते हो? क्या कह रहे हो आप? रुकिए महाराज, याद रहे यूया हमारे साम्राज्य से नहीं है। और तो और इसे हमारे कोई भी कायदे कानून पता नहीं है। क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या?
यूया, क्या तुम्हें पता है हमारे साम्राज्य में किसी को गद्दा देने का मतलब है कि तुम उस इंसान से शादी करके उस गद्दे पर उसके साथ सोना चाहते हो? मैंने ये क्या कर दिया? सर मैं आज अपनी ग्रीकिल तलवार से काट दूंगा। महाराज शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए। रुकिए पिताजी। इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। रुकिए। महाराज लेक्सिया, मेरे पास ही रहना। हथियारे। कौन हो तुम? जो मरने वाला है उसे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं। हमला! जादुई गोला। बिल्कुल सही पहचाना। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जादू नहीं कर पाएगा। महाराज और राजकुमारी लेक्सिया, आपके मरने का वक्त आ गया है। जल्दी नाइट, आकाशुकी जिन्हें चोट लगी है उनका इलाज करो। कौन हो तुम? आखिर तुम हो क्या चीज? शायद इतने ही लोग थे। क्या बात है यूया, तुमने एक झटके में सबको हरा दिया। रुकिए राजकुमारी, आप ये यूया, क्या तुम पहले से ज्यादा ताकतवर बन गए हो? ऐसा क्या? मुझे तो नहीं लगता।ねえ僕ら何のために憎しみなんて抱えるんだろう。ねえ僕らどうすれば優しくなれるんだろう。そんな夜に君と出会い壊れそうな君を思い、その傷が深いから優しくなれたんだよ。いろんな苦しみが僕らに降り注ぐ。でもその一つ一つが優しさを生むんだよ。蜂蜜みたいにさ、互いの傷口にその思いやり塗ったら少しは楽になるだろう。闇には闇が集い、光には光が集う。僕らはどちらにだってなれる。光にだってなれる。यूया ने आज हम सबकी जान बचाई है पिताजी, तो आपने उस पर हमला क्यों किया? तुमने हरकत ऐसी की है तो बहाने बनाना बंद कीजिए। ठीक है। महाराज, राजकुमारी, मुझे गुंडों के पास से ये मिला। ये तो रीगर का ब्रोच है। मेरे बड़े भैया का? हमें माफ करना यूया, क्या तुम हमारे इस आर्सेनिया साम्राज्य के लिए लड़कर हमारी मदद करोगे? क्या? राज परिवार के साथ ये पूरा साम्राज्य अब खतरे में है।